जिस द्वारका को आज आप देखते हैं वो समुद्र में समाई 5000 साल पुरानी द्वारका के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज हम आप सभी को उस द्वारका के बारे में जानकारी देंगे जो द्वारका सोने की बनी थी। वो द्वारका जिसके सैकड़ों द्वार थे। वो द्वारका जिसमें आवासीय और वाणिज्य क्षेत्र, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े चौक, 7 लाख महल जो सोने चांदी और कीमती पत्थरों से बने थे। वो द्वारका जिसमें कई सार्वजनिक सुविधाएं शामिल थी। इसके साथ ही साथ वनस्पति उद्यान और झीलें भी शामिल थी। द्वारका में एक बड़ा हॉल था जिसे सुधर्मा सभा कहा जाता था। ये वो स्थान था जहां सार्वजनिक सभाएं होती थी। शहर पानी से घिरे होने के कारण पुलों और बंदरगाहों के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा था। इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये द्वारका कुबेर द्वारा निर्मित था। ऐसा शहर न कभी दूसरा बना और न बनाया जा सकेगा। दोस्तों, आज से कई वर्षों पहले तक ये माना जाता था कि महाभारत में उल्लेखित भगवान श्री कृष्ण की द्वारका एक काल्पनिक शहर था। परंतु भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और ASI की टीम को समुद्र के नीचे इस काल्पनिक शहर की कुछ ऐसी चीज हाथ लगी है जिससे ये शहर फिर से जीवंत और वास्तविक बन गया। आखिर वो चीज़ क्या है जो ASI की हाथ लगी और वो ये दावा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर भारतीय को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इतिहास और प्राचीन भारत हमेशा से ही समृद्धशाली रहा है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया, तब कंस के ससुर मगधापति जरासंध ने यादवों को खत्म करने का फैसला किया। वे मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण किया करते थे। इसीलिए यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम, कृत्यवर्मा, सत्याकी, अक्रूर, उद्धव और उग्रसेन समेत 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों ने द्वारका आकर इस भूमि को रहने लायक बनाया था। द्वारका में श्री कृष्ण ने 36 साल तक राज किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नष्ट हो गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई थी द्वारका? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया था द्वारका को? अब ये सवाल उठता है कि द्वारका कब समुद्र में विलीन हुई थी। इस पर इतिहासकारों, पुरातत्ववेत्ताओं, समुद्र वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि द्वारका लगभग 5000 साल पहले डूबी थी, तो कुछ का कहना है कि 9000 से 9500 साल पहले डूबी थी। श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों के अध्ययन के मुताबिक द्वारका आज से लगभग 5100 वर्ष पहले डूबा था। द्वापर युग का अंत की ठीक बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ था। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व के मध्यरात्रि यानी 12 बजे से शुरू हुआ था। धर्म ग्रंथों में यही वो तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ को लौट गए थे। अब महाभारत के अनुसार से देखें तो द्वारका 5100 साल पहले डूबी थी, और अगर हिमयुग के अंत वाली थ्योरी देखें तो द्वारका 9000 से 9500 साल पहले डूबी थी। हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है, लेकिन बहुत सारे पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका को श्री कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। यही वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण हुआ। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेनी पड़ी। ये भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारका नष्ट हो गई थी। वर्तमान की द्वारका जो आप देखते हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। चलिए अब प्राचीन द्वारका की खोज को वैज्ञानिक मापदंड से देखते हैं। वैज्ञानिक पिछले 6 दशकों से प्राचीन द्वारका के अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। द्वारका में पहली पुरातात्विक खोज 1963 में की गई थी।
इसकी खोज में कई शताब्दियों पुरानी कलाकृतियां मिली थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने 1969 में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में खुदाई का दूसरा दौर चलाया था। ये खोज गुजरात के बंदरगाह शहर लोथल में की गई थी। इस खोज में विशिष्ट मिट्टी के बर्तन मिले थे जो 3000 साल पुराने बताए गए। इन खुदाइयों के परिणामों के आधार पर 1981 में अरब सागर में द्वारका की खोज शुरू हुई। पानी के नीचे की खोज की परियोजना को 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी मिल गई। समुद्र के नीचे खुदाई का काम बहुत कठिन था। 1983 से लेकर 1990 के बीच डॉक्टर SR राव की टीम को ऐसी खोज के बारे में पता चला जिसने एक डूबे हुए शहर की मौजूदगी की प्रामाणिकता पर पहली बार मोहर लगाई थी। दिसंबर 2000, अक्टूबर 2002 और फिर जनवरी 2007 में ASI के अंडर वाटर पुरातत्व विंग ने द्वारका में फिर से खुदाई शुरू की थी, जिसमें अरब सागर में पाई जाने वाली प्राचीन संरचनाओं की पहचान की गई। अन्वेषणों में बस्तियां, दीवारें, स्तंभ और त्रिकोणीय और आयताकार जैसी संरचनाएं मिली। शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, पत्थर की मूर्तियां, टेराकोटा की माला, पीतल, तांबे और लोहे की वस्तुएं मिली थी। 2007 में ASI के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाल लाए थे। नौसेना के साथ मिलकर चलाए गए अभियान की जानकारी देते हुए ASI के समुद्री वैज्ञानिकों ने बताया कि इन दुर्लभ नमूनों को अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों की पूरा प्रयोगशाला को भेजा गया था और मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में ये उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्रित किए जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। वैज्ञानिकों ने बताया ये खंड किसी नगर या मंदिर के अवशेष लगते हैं। द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। उन्होंने माना कि जमीन पर मिले अवशेषों और समुद्र के भीतर पाए गए खंडों की समानताएं मिलती है। अब इतने सारे प्रमाण के आधार पर ये तो तय हो गया कि यहाँ जो मौजूद अवशेष हैं वो करीबन 5000 साल पुराने हैं और द्वारका के समुद्र में समाने की उम्र भी तकरीबन यही थी। और इतने सारे प्रमाण तो इत्तेफाक नहीं हो सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इनाम के तौर पर एक लाइक, एक शेयर और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।